हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जब होश न हो, चेतना न हो और बिना होश और बिना चेतना के, बिना ज्ञान के जब हम उपवास करें, प्रार्थना करें, वह व्यर्थ होगा। बेहोशी और अचेतन अवस्था में हम जो भी करते हैं उसका उचित फल नहीं मिल सकता। हम भटकेंगे। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। दूसरा सामान्य सप्ताह 20 जनवरी 2025 सोमवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 10 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 18 से 22 तक। बहुत सारे लोग आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में बेहोशी और अचेतन बना रहता है। कई लोग जीवन में शांति, सुकून और आनंद चाहते हैं, अच्छाई की ओर, सच्चाई की ओर और दिव्यता की ऊंचाई पाना चाहते हैं, लेकिन होश के बिना, चेतना के बिना बदलाव नहीं आता। बदलाव नहीं आने का कारण क्या है? आज हम इस पर चिंतन करें। आज के सुसमाचार में ईसा के पास दो समुदाय, एक फरीसियों का और एक यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों का समुदाय ईसा से यह पूछने आए कि हम उपवास करते हैं, किंतु आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा के शिष्य उपवास नहीं करते थे, वे खाते पीते आनंदित रहते थे। फरीसी और यूहन्ना के शिष्य इसलिए उपवास करते थे कि ईश्वर अपने पुत्र यानी मुक्तिदाता को भेजे, जो उन्हें उनकी गुलामी से बचाए और मुक्त करे। उनकी प्रार्थना थी, मारानाथा, कम लॉर्ड जीसस कम। ईसा वहाँ आ गए थे। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था। वे मुक्तिदाता के रूप में शिष्यों के बीच उपस्थित थे, लेकिन फरीसी और यूहन्ना के शिष्य उन्हें पहचानने में नाकामयाब रहे। इसीलिए ईसा ने उनसे कहा कि उनके शिष्य, ईसा के शिष्य अभी उपवास नहीं कर सकते, उनके आनंदित होने का समय है। नबी ईसायास ने अपने ग्रंथ के अध्याय 61 और 62 में कहा था कि जब ईसा आएंगे तो विवाहोत्सव के तरह उल्लास और आनंद का समय होगा। ईसा के शिष्य उसी का आनंद उठा रहे थे। फरीसी और यूहन्ना के शिष्य उपवास तो कर रहे थे, लेकिन बिना आत्मा के, बिना चेतना के, बिना होश के, बिना प्रेम के। उनके उपवास में आत्मा नहीं था, चेतना नहीं था, इसलिए उनकी आंखें बंद की बंद रहीं। इसीलिए बिना होश के, बिना चेतना के, बिना आत्मा के, बिना प्रेम के हम जो भी करें भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, हमें उसका उचित फल नहीं मिलेगा। इसलिए आज के सुसमाचार में ईसा हमारी आँखों को खोलते हैं कि जो भी हम करें प्रेम से करें, चेतना से करें, जाग कर करें, पवित्र आत्मा की संगति में होकर करें। इसीलिए ईसा के शिष्य नई अंगूरी की तरह हैं। वे ईसा की उन शिक्षाओं को ग्रहण कर पाएंगे जिसमें ईसा कहेंगे, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, अत्याचार करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। और ईसा की कई सारी शिक्षाएं जिन्हें दूसरे ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वे पुरानी मस्कें हैं। ईसा चाहते हैं कि उनकी शिक्षा नई है, नई अंगूरी है, और उसको ग्रहण करने वाले नए मनोभाव, नई प्रवृत्ति
और जीवन की परिवर्तन के लिए उत्साहित रहने वाले ही कर पाएंगे। इसलिए आप कुछ समय मौन हो जाएं, प्रार्थना करें, आत्मा की संगति, आत्मा के सहचर्य के लिए प्रार्थना करें कि हम जाग जाएं, चेतनशील हो जाएं, होशपूर्ण जीवन बिताएं और ईश्वर के प्रेम में संयुक्त होकर आत्मा का आनंद अनुभव करें। प्रभु आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके सभी कार्यों को आशीष प्रदान करें। आमीन।